हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एमएस टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे किसी यंत्र के मापन में उसकी यथार्थता की सीमा क्या है। तो किसी यंत्र द्वारा हम अगर कोई मेजरमेंट लेते हैं तो वो माप कितना यथार्थ है, ये जो है उसके अल्पतमांक पर निर्भर करता है। अल्पतमांक पर निर्भरता मतलब जिस यंत्र की अल्पतमांक जितना कम से कम होगी तो उसके द्वारा ली गई मेजरमेंट उतनी ही यथार्थ होगी। जिस यंत्र के द्वारा ली गई मेजरमेंट, जिस यंत्र की एक्यूरेसी हम देखते हैं उसमें हम उसका लीस्ट काउंट देखते हैं। लीस्ट काउंट जितना कम से कम होगा तो उतना ही वो मेजरमेंट एक्यूरेट होगा। तो उस एक्यूरेसी की सीमा क्या है ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो अब हम क्या देखते हैं कि सार्थक अंक या सार्थकता अर्थात उसकी मेजरमेंट को जितने हम निश्चित अंकों में निश्चित रूप से व्यक्त कर सकते हैं, जितना अंकों में हम निश्चित रूप से व्यक्त कर सकते हैं तो वो उसकी सार्थकता कहलाती है। तो उसमें ये सार्थक अंकों की गणना की जाती है। सार्थक अंक की गणना करेंगे कि ये सार्थक अंक वो अंक हैं जितने अंकों में या जितने कम से कम अंकों में हम उनको उसकी माप को निश्चित रूप से व्यक्त कर सकें। तो इसके कुछ नियम हैं, वो नियम आप यहाँ पे देखेंगे। पहला नियम है 10 की घात कि अगर संख्या में 10 की घात उपस्थित है, अगर संख्या में 10 की घात उपस्थित है तो उस 10 की घात का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 10 की घात का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया जा रहा है कि 7.5 इंटू 10⁻7 या 8 कुछ भी कह दें, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो ये जो आपका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, इसमें अंकों की संख्या देखेंगे कितने हैं, 2। कितने अंक हैं, 2। कितने अंक हुए ये, 2। तो इसके सार्थक अंक कितने हुए, 2। 2 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक। 10 की घात 8 है तो इसका कोई असर नहीं, इसको छोड़ देंगे। जो परिमाण में जितने अंक हैं उनको हम सार्थक अंक कहेंगे। फिर दूसरा रूल है कि अशून्य अंक। अशून्य अंक का क्या नियम है, इसमें देखेंगे कि 2 अशून्य अंकों के बीच, 2 अशून्य के बीच के सभी शून्य ये सार्थक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। 2 अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, मान लो 3.002। तो 3 क्या है, अशून्य अंक है अर्थात शून्य नहीं है। 2 क्या है, अशून्य अंक है। इनके बीच में जो ये 2 शून्य आए हैं इनकी भी सार्थक अंकों में गणना की जाएगी। अर्थात 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, सार्थक अंक बराबर 4। कितने हो गए, 4। ठीक है। फिर संख्या में, अब अगला नियम क्या है आपका, संख्या में अशून्य अंक का दशमलव पहले होना या ना होना। तो पहले देखेंगे कि अशून्य अंक है, क्या है, अशून्य अंक है। तो अशून्य अंक अगर उपस्थित है संख्या में तो क्या होगा, जैसे 3.00 और ऐसे लिख दें 240, ये कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके जो है अशून्य अंक रहने पर, दशमलव पहले अगर अशून्य अंक है तो अशून्य अंक रहने पर सारे के सारे जीरो, जितने भी संख्या में जीरो हैं वो सब सार्थक अंकों में गणना की जाएगी। 1 2 3 4 5 6, कितने सार्थक अंक हुए, 6। सार्थक अंक
बराबर 6, ये चीज। तो ऐसे हम जो है इसकी गणना करते हैं। अगर अशून्य अंक नहीं है अर्थात शून्य है तो 0.0024, अगर ये कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो दशमलव पहले ये अशून्य अंक नहीं है तो ये दोनों जीरो हमारे सार्थक अंकों की गणना में नहीं आएंगे, तब हम इन दोनों जीरो को छोड़ देंगे, ये छोड़ दिए जाएंगे। अब इसमें ये दो सार्थक अंक बचेंगे, अर्थात अब इसमें सार्थक अंक कितने हुए? 2। सार्थक अंक बराबर 2, सार्थक अंक बराबर 2। कितने हो गए? सार्थक अंक 2 हो गए हमारे यहाँ पे। अब ये नियम हो गया तीसरा। चौथा ये है योग एवं अंतर का, कि अगर हमें कई परिमाण जोड़ने हो, एक साथ कई परिमाण जोड़ने हो, तो जो उनका जोड़ आएगा, जो संख्या का रिजल्ट आएगा, योग आएगा, उसमें हम उतने ही सार्थक अंक रखेंगे जितने की जुड़ने वाली संख्याओं में कम से कम सार्थक अंक होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आपको कि मान लो हमें 1.2, 1.31, 1.342 ये जोड़ना है, तो इन जोड़ में हम क्या देखेंगे? ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 3, 3, 6, 2, 8, और ये हो गया दशमलव, और यहाँ पे 1, 1, 2, 1, 3, 3.852 ये वैल्यू आया, रिजल्ट आया, योग आया इसका। तो इसमें जो है हम क्या देखते हैं, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? सार्थक अंक बराबर कितने सार्थक अंक हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 4। तो न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या कौन सी है? 2 सार्थक अंक है, तो यहाँ पे हम केवल 2 सार्थक अंक ही लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 3.8। कितना आ जाएगा? 3.8। लेकिन एक नियम ये भी कहता है कि अगर ये जो है ये हमारा उसके जो अंक छोड़ रहे हैं वो 5 या 5 से अधिक है, तो रिजल्ट में और एक जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3.9 हो जाएगा। लेकिन सार्थक अंकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2 सार्थक अंक पहले भी थे, 2 सार्थक अंक अभी भी है। इस तरह से इसी प्रकार भाग एवं गुणा की प्रक्रिया में आप जो है जो भागफल में उतने ही सार्थक अंक लिए जाएंगे जितने की भाजक या भाज्य में, यानी कि भाग देने वाली संख्या और भाग जाने वाली संख्या में जो सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या होगी उतने ही सार्थक अंक हम भागफल में लेंगे। तो ये नियम हो गया 5वां। नियम हो गया कौन सा? 5वां। ये जो है हमारा सार्थक अंकों को निकालने का एक जो है ये रूल है। इस रूल से हम सार्थक अंकों की गणना करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम फिर वापस आते हैं लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी में। जैसे मान लो किसी यंत्र के द्वारा ली गई माप जो है हमारी कितनी है? 5.25 है, और उस मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट, उसका जो अल्पतमांक है 0.01 है, अर्थात ये दशमलव के 2 स्थानों तक, दशमलव के बाद 2 स्थानों तक शुद्ध रूप में माप सकता है। तो हम इस माप को कहेंगे कि ये मापन आपका एकदम सही है। ये जो लास्ट वाला अंक है ये भी सार्थक अंक रहेगा, क्योंकि इसकी सार्थकता इस लिमिट से, इस लिस्ट काउंट से आपकी निकलती है। तो मतलब दशमलव के 2 स्थानों तक ये शुद्ध रहेगा। अगर यही मेजरमेंट कोई ऐसा लिखा होता 5.253 ऐसे, तो हमें ये तीसरा अंक क्या करना पड़ता? छोड़ना पड़ता, क्योंकि ये डाउटफुल अंक हो जाता, सार्थक अंक नहीं होता, ये डाउटफुल होता, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा ये 3 अंकों तक नहीं माप सकता। अर्थात दशमलव के बाद जो तीसरा अंक है वो क्या होगा? आपका डाउटफुल होगा, सार्थक नहीं होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा, उसका महत्व हो, मतलब आपका उसका महत्व क्या है? कुछ महत्व नहीं है, उसको हम
निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये अंक आपका मीनिंगफुल है या सिग्निफिकेंट है, तो इसको हम जो है छोड़ देंगे। वैल्यू हमारी 2 अंकों तक ही सार्थक होगी, सिग्निफिकेंट होगी, इसलिए उसे हमें छोड़ना अति उत्तम होगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरह ये होता है सार्थक अंक और उसकी गणना कैसे करते हैं और लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी क्या है, ये सब हम आज जानेंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कोटि मान या परिमाण की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हम किसी भी ली गई मेजरमेंट को या किसी भी संख्या को हम उसका कोटि मान निकालेंगे। तो कोटि मान निकालने के लिए अब हम जो है उसमें 10 की घात बताते हैं कि 10 की घात क्या है, 10 की घात के रूप में बताते हैं उसको। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को 10 के घात के रूप में व्यक्त करेंगे। सबसे पहले संख्या को या मेजरमेंट को, संख्या या परिमाण को 10 की घात के रूप में व्यक्त करेंगे, 10 की घात के रूप में लिखेंगे या लिखते हैं, लिख लेते हैं। फिर नंबर 2, 10 की घात के अलावा जो परिमाण है, परिमाण की तुलना, परिमाण की तुलना हम 3.16, 3.16 ये √10 की वैल्यू होती है, √10 की वैल्यू 3.16 से करेंगे 3.16 से करेंगे। नंबर 3, यदि परिमाण 3.16 या उससे कम है या इससे कम है तो 10 की घात जो होगी वही उसका कोटिमान होगी, वही उसका कोटिमान होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2.192 गुणे 10, ऐसा लेते हैं, संख्या लेते हैं 2192। तो इसको हम 10 की घात के रूप में व्यक्त करें, तो 10 की घात के रूप में व्यक्त करने का नियम, दशमलव पहले कोई अंक होना चाहिए अशून्य अंक। तो यहाँ पे एक अशून्य अंक लेते हैं, तो एक यहाँ पे 2.192 इंटू 10 की पावर 1 2 3। अब ये जो परिमाण आया इसकी तुलना हम 3.16 से करेंगे। तो 3.16 से तुलना करने पर क्या होगा, हमारा ये छोटा है वैल्यू, तो हमारा कोटिमान क्या होगा, कोटिमान बराबर होगा 10 की घात 3। 10 की घात 3 कोटि का ये आपका परिमाण होगा, वैल्यू होगी। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो वो कोई संख्या है 316 102030 ऐसे करके, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3.16 गुणे 10 की घात कितना, 1 2 3 4 5। अब ये देखिए फिर तुलना करेंगे तो ये तो बराबर है। तो ये नियम जो तीसरा वाला है कि यदि परिमाण 3.16 या उससे कम है तो 10 की घात जो होगी वही उसका कोटिमान होगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कोटिमान आपका हो जाएगा, इसमें कोटिमान बराबर हो जाएगा 10 की घात 5। क्या हो जाएगा, 10 की घात 5। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 42795 ये कोई संख्या है, मेजरमेंट है या संख्या है,
तो इसको क्या करेंगे हम 10 की घात के रूप में व्यक्त करेंगे 4.2795 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 10 की पावर 4। तो ये क्या आ जाएगा, ये जो है आप फिर 3.6 से तुलना करिए तो ये बड़ा है, तो क्या करेंगे 10 की घात 4 प्लस 1 यानी कि 10 की घात 5 इसकी कोटिमान होगी, 10 की घात 5 इसकी कोटिमान होगी, है ना। तो ये नियम तीसरा जो कहता है या उससे कम है तो वही होगी। लेकिन चौथा नियम जो आता है, चौथा नियम आता है कि यदि परिमाण, चौथा नियम है यदि परिमाण 3.16 से अधिक है तो कोटिमान जो 10 की घात होगी, कोटिमान 10 की घात में एक जोड़कर प्राप्त होगा। कोटिमान 10 की घात में एक जोड़कर प्राप्त होगा। तो 10 की घात में एक जोड़ दिया, 10 की घात 5 कोटिमान हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 0.000592, इसको हम लिखेंगे तो 5.92, एक दशमलव होना चाहिए दशमलव पहले, तो 5.92 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 -4। इसका कोटिमान बताना है तो क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, 3.1 से तुलना करते हैं तो ये क्या बड़ा है, तो 10 की घात में जो -4 है इसमें +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की घात -3। कोटिमान कितना आ जाएगा 10 की घात -3। तो इस तरह से हम सार्थक अंक और कोटिमान की गणना करते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा, अभी अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।